हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉब अप राउंड काउंसलिंग क्या होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितना फीस लगता है काउंसलिंग करवाने में, कितना चॉइस फिलिंग करना चाहिए, कब मेरिट लिस्ट निकलता है, सीट अलॉटमेंट होने के बाद कहाँ जाना पड़ता है आपको एडमिशन लेने के लिए, और सीट अलॉटमेंट करवाने भी आपको कहाँ जाना पड़ता है। देखिए, मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चन रखे हैं और मैं बारी बारी से 10 क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। आपका क्वेश्चन शायद इसी में होगा और आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और मैं सारा आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिर भी आपको कुछ डाउट होगा उसके बाद कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, क्योंकि मेरे चैनल पर जितने भी कमेंट आते हैं मैं उनका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। आप देख सकते हो जाकर, मैंने सभी का रिप्लाई दे दिया है। और आपका कोई भी डाउट हो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करो, या आपको सिलेबस जानना है, कब क्लास स्टार्ट हो रहा है, कब क्या हो रहा है, मैंने एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो मेरे टेलीग्राम लिंक से। वहाँ पर सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा कि कब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है मॉब अप राउंड का, कब आपको एडमिशन लेने जाना है, कब कितना सीट खाली है। मॉब अप राउंड होने के बाद भी सीट खाली रहता है कुछ, और डेली सीट निकलते रहता है कि आज कितना एडमिशन हुआ, कल कितना एडमिशन हुआ। ठीक है, तो मैं सारा कुछ बात करूँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और मेरे दोस्त, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर देता रहूँगा। और आपको कोई भी डाउट रहे मुझे कमेंट करो, मुझे मैसेज करो, ईमेल भी मैंने दे दिया है, उसमें आप जाकर वहाँ से भी अपना क्वेरी पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मॉब राउंड का, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। देखिए, मॉब अप राउंड काउंसलिंग क्या होता है। देखिए, मॉब अप राउंड काउंसलिंग एक स्पोर्ट काउंसलिंग होता है। स्पोर्ट का मतलब, जैसे आप सुने होंगे कि सीट बच जाता है, मतलब मॉब राउंड कहने का मतलब ही है कि आपका जितना सीट बच जाएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से और सेकेंड राउंड काउंसलिंग से, जितना भी सीट बचता है उनको फिर से भरा जाता है, फिर से काउंसलिंग करवाया जाता है मॉब अप राउंड काउंसलिंग के तहत। ठीक है, जितने भी सीट बचे हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, जो भी ब्रांच के सीट बच जाते हैं उनको इसी राउंड से फिलअप किया जाता है, इसी काउंसलिंग से फिलअप किया जाता है, मॉब अप राउंड काउंसलिंग से। तो सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, मैंने सेकंड क्वेश्चन रखा है, इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बढ़िया ये क्वेश्चन है, कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो, इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है जो भी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया हुआ है, या तो वो चॉइस फिलिंग नहीं किया है तो भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, फिर से चॉइस कर सकता है। ठीक है, फिर से कॉलेज की चॉइस वो कर सकता है। ये नोटिस निकलेगा वेबसाइट के द्वारा और विभाग के द्वारा, तो मैं उस नोटिस को अब पढ़कर आपको बता दूंगा, उस वीडियो को देख लेना कि कितना फीस लग रहा है, क्या क्या हो रहा है और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरे नॉलेज में ये है कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे वो भी होते हैं जो पहले राउंड में काउंसलिंग या फिर चॉइस फिलिंग नहीं किए होते हैं, वो भी कर सकते हैं। और जिनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं हुआ वो भी कर सकते हैं, जिनका सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं हुआ वो भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जिनका एडमिशन हो चुका है फिर भी वो चाहते हैं कि हम पार्टिसिपेट करें, मुझे और बेहतर कॉलेज या फिर और बेहतर सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर कोई सा ब्रांच उनको बेहतर लगे वो मिले उनको, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉक राउंड में, अगर एडमिशन हो चुका है तो भी और नहीं हुआ है तो भी, यानी कि सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैं कहूँगा आप सारे लोग पार्टिसिपेट करो इसमें, जितने भी पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम दिए हो वो जितना भी रैंक आपको अधिक है उसमें कहीं ना कहीं सीट आपको मिल ही जाता है इस काउंसलिंग में। मॉक राउंड काउंसलिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होता है, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, कितना फ़ी लगता है काउंसलिंग करने में। देखो, जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किया है उनको फ़ीस नहीं देना होता है, या फिर सेकेंड राउंड में जिनका भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, मतलब कि जिन्होंने काउंसलिंग में अपना चॉइस फिलिंग कर लिया है एक बार, उनको फ़ीस नहीं देना होता है। ठीक है, और जो पहली बार काउंसलिंग करवा रहे हैं, यानी कि रैंक कार्ड आने के बाद, पॉलिटेक्निक का रैंक कार्ड आने के बाद, अलॉटमेंट लेटर नहीं मैं बोल रहा हूँ, रैंक कार्ड आने के बाद उन्होंने चॉइस फिलिंग ही नहीं किया, उनको भी मौका मिलता है इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उनको कुछ फ़ी देना पड़ता है वहाँ पर। वो कितना फ़ीस होता है मैं नोटिस निकलेगा तो उसमें बता दूंगा कि कितना देना होता है, वो भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितना चॉइस फिलिंग करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना चॉइस फिलिंग करना चाहिए।
मैं चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक चॉइस फिलिंग करो। ठीक है, आपने काउंसलिंग के तहत आपको मौका मिला है फिर से चॉइस फिलिंग करने का, तो आप बहुत से बहुत चॉइस फिलिंग करो, बहुत अच्छा ब्रांच डालो, आपको जितना मन है उतना ब्रांच डालो, बहुत ज़्यादा कॉलेज डालो मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आप जब वहाँ पर मेरिट लिस्ट निकाला जाता है वेबसाइट के द्वारा और विभाग के द्वारा, तो वहाँ पर आपको बुलाया जाता है कि आप इस डेट को आओ और अपना काउंसलिंग करवा लो, तो उसको आपको जाना होता है। वहाँ पर जब जाओगे आप काउंसलिंग करवाने, आपको सीट अलॉटमेंट करवाने पटना बुलाया जाता है। बेसिकली पटना बुलाना वो लोग बुलाते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा पटना। आपको एक डेट दिया जाता है, एक लिस्ट निकलता है। सबसे पहले जो जो जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर लिया, चॉइस फिलिंग करने के बाद एक डेट निकाला जाता है विभाग के द्वारा, और उस एक लिस्ट निकाला जाता है। ठीक है, और उस लिस्ट में सारे स्टूडेंट का रोल नंबर दिया हुआ रहता है कि किनको कब पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो जिस डेट को उसमें लिस्ट में आपका रोल नंबर उसमें दिखेगा, उस डेट को आपको पटना जाना है और वहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग नहीं, सीट अलॉटमेंट करवाना है। ठीक है, तो सीट अलॉटमेंट वो लोग आपको चॉइस फिलिंग वहाँ पर आपको देखेंगे कि आपने कौन कौन सा ब्रांच चुना है, कौन कौन सा कॉलेज चुना है, और आपके वहाँ पर वो लोग आप ही के हिसाब से आपको बताएंगे कि देखो यहाँ यहाँ सीट ये खाली है, तुम कहाँ लेना चाहते हो, तुम बताओ। तो आपको बताना है वहाँ पर कि मैं इस कॉलेज में ये ब्रांच लेना चाहता हूँ, तो वो लोग सर्च करेंगे कि हाँ ये ब्रांच खाली है उस कॉलेज में। अगर खाली होगा तो आपको अलॉट कर देंगे, अगर नहीं खाली होगा तो आपको दूसरा ऑप्शन देंगे कि नहीं ये नहीं खाली है, दूसरा ऑप्शन चूज करो। तो आपको पटना जाकर ये सारा कुछ करना है। ठीक है, हाँ देखो, कब मेरिट लिस्ट निकलता है, तो मेरिट लिस्ट निकलता है, आपको चॉइस फिलिंग हो जाएगा। अभी डेट नहीं निकला है चॉइस फिलिंग करने का, या फिर मॉक राउंड का भी नोटिस भी नहीं निकला है। मैं पिछले के हिसाब से बता रहा हूँ, जब भी आपका सेकेंड राउंड ख़त्म होगा उसके 4-5 दिन के बाद आपको नोटिस निकाल दिया जाएगा कि आपका चॉइस फिलिंग मॉक राउंड का इस दिन से स्टार्ट है, आप लोग काउंसलिंग करवा लो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 25 या 26 अगस्त से स्टार्ट होना चाहिए। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, वो तो नोटिस निकलेगा तब पता चलेगा। उसमें मेरिट लिस्ट निकलता है और मेरिट लिस्ट में आपका नाम दिखेगा, सॉरी रोल नंबर दिखेगा, और आपको उसमें उस डेट के हिसाब से आपको पटना जाकर रिपोर्ट करना पड़ता है। देखो, सीट अलॉटमेंट करवाने कहाँ जाना पड़ता है, इसको मैंने अभी बता रखा है, पटना जाना पड़ता है। पटना कहाँ जाना पड़ता है वो उसमें नोटिस में लिखा रहेगा। ठीक है, कि आपको पटना में कहाँ जाना है, किस विभाग में जाना है और कौन सा जगह पर जाना है, आपको उसी नोटिस में मिलेगा। मैं उस नोटिस को पढ़कर आपको बता दूंगा कि आपको कैसे जाना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसको मैं ले लेता हूँ। देखो, सीट अलॉटमेंट करवाने में कितना पैसा लगता है। हाँ, आपको पैसा लेकर जाना है। ठीक है, आप जब भी सीट अलॉटमेंट करवाने जाओ तो आप पैसा कुछ लेकर जाओ वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको वहीं से एडमिशन दे दिया जाए उस कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आपका सीट अलॉट होगा वहाँ पर, उस कॉलेज में हो सकता है कि आपको वहीं पर पैसा लेकर आपका वहाँ पर अलॉटमेंट कर दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप जाओ, अलॉटमेंट हो गया आपका, आप उस कॉलेज में जाओ, रिपोर्ट करो, वहाँ पर एडमिशन करवा लो। तो आपको पैसा लेकर जाना है। ऐसे एडमिशन का पैसा 3,000 के आसपास में लगता है, तो आप 5,000 रुपया लेकर जाओ वहाँ पर, और लगेगा तो लगेगा, नहीं तो लेकर आ जाना, क्या ही दिक्कत है इसमें। ठीक है, अगर पैसा वहाँ पर पटना में लग जाता है तो आपको कॉलेज में फिर से एडमिशन के लिए नहीं देना पड़ता है। अगर पटना में नहीं वो लोग लेते हैं तो आपको कॉलेज में जाकर, और जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा पटना से, उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन करवाना है और वहाँ पर फीस देना है। अगर पटना फीस नहीं लगता है तो, अगर पटना फीस लग जाता है तो आपको वहाँ पर जिस भी कॉलेज में जाना है वहाँ पर पैसा एक भी रुपया नहीं लगेगा। ये हो गया कंफर्म। देखो, 8वां क्वेश्चन है, अलॉटमेंट के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अलॉटमेंट, जब भी आपका अलॉटमेंट करवाने जाओ पटना, जिस भी डेट को आपको मौका मिला है कि आपको इस डेट को जाना है, तो आप घर से निकल जाओ एकदम सुबह ही और जाकर वहाँ पर अपना देखते रहना कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो आपको वहाँ पर उस जगह पर चले जाना है। तो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, आपको पूरा डॉक्यूमेंट, आय, जात, निवास, 10th 12th का जो भी आपको मार्कशीट, सर्टिफिकेट, टीसी, जो भी है आपके पास, और पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड, पॉलिटेक्निक का रैंक कार्ड, और मेरिट लिस्ट जो भी आपने अभी तक निकाल रखा है, पार्ट ए पार्ट बी चॉइस फिलिंग वाला, वो कुछ सारा कुछ लेकर जाना है वहाँ पर पटना में। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है, भूलना नहीं है कुछ भी, वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्योंकि आपको फिर वहाँ से लौटा दिया जाएगा वो डॉक्यूमेंट, जो भी आपका मार्कशीट 10th का है और सर्टिफिकेट आपको देखकर वहाँ पर लौटा दिया जाएगा, लेकिन आप लेकर जाना। आधार कार्ड भी ले लेना, फ़ोटो भी ले लेना, सारा कुछ डॉक्यूमेंट में
मतलब ये नहीं कि डॉक्यूमेंट छोड़ कर जाना, डॉक्यूमेंट लेकर ही जाना है तो जाना है। किसी के साथ में ले लो, मैं बोलूँगा अपने माँ बाप, मम्मी पापा या फिर भाई बहन जो भी हैं उनको साथ में ले लो और लेकर उनको चले जाओ। उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, आपको जाने दिया जाएगा, इसलिए आप उनको ले जाओ, लेकिन आप क्योंकि वो आपके बैग संभालेंगे बाहर। आपके डॉक्यूमेंट ले जा रहे हो आप, तो आपके बैग रखने के लिए कुछ चाहिए ही, तो अपने भाई या फिर बहन, माता पिता जो भी हैं उनको लेकर जाओ साथ में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीट अलॉट होने के बाद कितने दिनों में कॉलेज जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा, करना पड़ता है। ठीक है, एडमिशन करवाना पड़ता है। देखो, जैसे ही सीट आपका अलॉट होगा पटना में, उसके 2 दिन या 3 दिन आपको उसी टाइम के बाद, जैसे ही अलॉट होगा आपका 2 या 3 दिन के टाइम दिया जाता है कि आप जाओ, आपका इस कॉलेज में हमने अलॉटमेंट कर दिया है और जाकर वहाँ पर एडमिशन ले लो। तो 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है आपको कॉलेज जाने के लिए पटना से आने के बाद। ठीक है, जब पटना से आपका सीट अलॉट हो जाएगा तो आप घर जाओ या फिर कॉलेज जाओ, आपका मन होता है। आपको उसमें अलॉटमेंट पर लिख दिया जाएगा कि आपको इस डेट से इस डेट के बीच में जाना है कॉलेज और जाकर एडमिशन लेना है, नहीं तो आपका सीट फिर से कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जब अलॉटमेंट हो, क्यों बहुत लोग करते हैं कि अलॉट हो जाता है तो अलॉट करवाने के बाद घर चले जाते हैं और वो रिपोर्ट नहीं करते हैं कॉलेज में, उस कॉलेज में जाकर जहाँ पर एडमिशन लेना होता है। तो क्या होता है, उनका अगला उनका सीट ही कैंसिल कर दिया जाता है अगर उस टाइम के बीच में वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो। देखो, किनको किनको फ़ायदा होता है, गर्ल्स बॉयज़ DQ। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फ़ायदा गर्ल्स को होता है, उसके बाद DQ कोटा वालों के लिए होता है, उसके बाद बॉयज़ के लिए होता है। तो गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान गर्ल्स का रहता ही है और बॉयज़ का भी रहता है। तो ओवरऑल बात यही करें कि जितने भी ज़्यादा रैंक वाले लोग हैं, जितने भी उनको अभी कॉलेज सेकेंड राउंड में लगता है कि सेकेंड राउंड में उनको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए इस काउंसलिंग में, मॉप अप राउंड काउंसलिंग में। और मैं उस जैसे ही नोटिस निकलेगा मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कि किस किस डेट को आपको चॉइस फिलिंग करना है, और एक और वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है ताकि कॉलेज मिल ही जाए, आपका ज़्यादा रैंक भी रहे तो। क्योंकि पिछले बार मैंने बताया था एक मेरे जान पहचान के लड़के को और एक लड़की को, तो लड़की को 25,000 के आसपास में युवा रैंक था और BC रैंक शायद 13-14 हज़ार के आसपास में था, और उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गया था एक कॉलेज में। तो मैं उस आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे मैंने उसको बताया था, क्या क्या चॉइस फिलिंग करवाया था, कौन कौन से कॉलेज। आपको भी मैं एक लिस्ट दे दूंगा, मैं कॉपी पर पेन से लिखकर आपको एक लिस्ट दे दूंगा कि आपको ऐसे ऐसे चॉइस फिलिंग करना है, आप वैसे चॉइस फिलिंग करना और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच को उसमें ऐड करना, क्योंकि उसको ऐड करने के लिए पैसा लगता नहीं है, एक भी रुपया। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर समाप्त करें। और मैंने अपने हिसाब से मैं जितना भी इस काउंसलिंग से रिलेटेड आपको डाउट हुआ होगा मैंने सॉल्व अपने हिसाब से कर रखा है, लेकिन फिर भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करो, कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। एक बार देख लो ये सारा कुछ जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है, और उस क्वेश्चन के बाद आपको डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करो। यहाँ से देख लो, मॉप अप राउंड काउंसलिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ। और फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बाद जो भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा उसको मॉप अप राउंड काउंसलिंग कहा जाता है, और इसको पटना जाकर पार्टिसिपेट करना होता है। कितना फ़ीस लगता है? 0 फीस लगता है। चॉइस फिलिंग इनको कितना करना चाहिए? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच डालना चाहिए। मेरिट लिस्ट कम निकलता है, चॉइस फिलिंग के 2-4 दिन के बाद मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाता है। सीट अलॉटमेंट करवाने कहाँ जाना पड़ता है? तो आपको सीट अलॉटमेंट करवाने पटना जाना पड़ता है। ये हो गया। और इधर देखो, मैं समराइज़ करता हूँ। सीट अलॉटमेंट करवाने में कितना पैसा लगता है? पैसा नहीं वहाँ, हाँ पैसा लगता है। सीट अलॉटमेंट करवाने में पैसा लगता है, चॉइस फिलिंग करवाने में नहीं। इस बात को क्लियर रखना। सीट अलॉटमेंट करवाने जब पटना जाओगे तब पैसा लगेगा। अगर आप चॉइस कर रहे हो घर से या फिर साइबर से तो आपको नहीं लगेगा पैसा। अलॉटमेंट के टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ता है? सारा डॉक्यूमेंट, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाओ वहाँ पर कॉलेज में नहीं, वहाँ पटना में जाकर लेकर जाओ। और पटना से आने के बाद फिर यही सारा डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, जिस भी कॉलेज में आपका अलॉट होगा पटना से, तो फिर आकर आपको पटना से कॉलेज जाना है, तो फिर सारा डॉक्यूमेंट कॉलेज भी लेकर जाना है और पटना भी कॉलेज डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। इस बात को याद रखिएगा। सीट अलॉट होने के बाद कितने दिन में कॉलेज जाकर एडमिशन कराना पड़ता है? 2 दिन में, 4 दिन में आपको उसमें अलॉटमेंट पर लिखा रहेगा। आपको कितने 2 दिन के शायद समय देते हैं वो लोग। ज़्यादा फ़ायदा गर्ल्स बॉयज़ सबको होता है, जितने भी ज़्यादा रैंक वाले होते हैं उनको फ़ायदा होता है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल को और
और वीडियो को देखते रहिए, और कोई भी क्वेरी हो तो अपना क्वेरी सॉल्व करवाते रहिए हमसे। आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा उसके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब भी आपका नोटिस निकलेगा मैं काउंसलिंग का, मॉप अराउंड काउंसलिंग का एक वीडियो बना दूँगा, उसमें आपको देख लेना है और उसको चॉइस फिलिंग अच्छे से करना है। घबराना नहीं है, क्योंकि आपका एडमिशन हो जाएगा सरकारी कॉलेज में और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।